साइंस है या फिर आप लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक साइंटिफिक स्टडी है न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। और वो न्यूट्रिएंट्स हम हमारी बॉडी यूटिलाइज कैसे करती है, यूज कैसे करती है, उसकी पूरी स्टडी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन एक रिलेशनशिप शो करता है डाइट, हेल्थ और डिजीज के बीच में। मींस अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है तो हमारे डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शो करता है डाइट, हेल्थ और डिजीज के बीच में। न्यूट्रिशन की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स एक इस तरह का सब्सटेंस होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर विटामिन, मिनरल को भी हम ले लें इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जैसे हम हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स। देन वी हैव टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हम लोग पहले कर लेंगे, फिर बाद में एंड में, वीडियो के एंड में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और ये बहुत लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में जरूरत होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, या फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है, या फिर कोई भी वेयर एंड टेयर हमारी बॉडी में हो जाए तो उसको रिप्लेस या फिर रिपेयर करने का काम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स करती है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का काम होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, तो कार्बोहाइड्रेट जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अबाउट वाटर, इट इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय बॉडी फॉर एनर्जी, विच मींस कि वाटर तो हमारी बॉडी में, वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ही, लेकिन अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में रहती है। तो वाटर को अगर हम छोड़ दें तो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी में है वो है कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। हम जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट वी हैव, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये आप सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है हमारे काम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इट गिव्स एनर्जी टू सेल्स एंड नर्वस सिस्टम। हमारे सेल्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन लास्ट पॉइंट वी हैव, इट इज स्पेयर टू प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है और प्रोटीन हम हमारे बॉडी में रिपेयर और रिप्लेस का काम करती है सेल की। अब प्रोटीन, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना लें तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का काम करने लगेगा हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर प्रोटीन का काम कौन करेगा? तो इसीलिए प्रोटीन अपना काम करे रिपेयर और रिप्लेस का, और कार्बोहाइड्रेट अपना काम करे एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसलिए प्रोटीन को एक स्पेयर की जरूरत होती है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है प्रोटीन को। ओके, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स कि हम जैसे ही उस तरह के कार्बोहाइड्रेट लेंगे जो सिंपल है, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, तुरंत ब्रेक डाउन करते हैं और तुरंत हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम कोई भी फ्रूट्स ले लें, मिल्क ले लें, चीज, बटर, इस तरह के जो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उस समय अगर आप बनाना ले लें तो फिर आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक मोनोसैकेराइड्स होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड जैसे इसका नाम है वैसे ही, मोनो मीन्स वन, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो इसमें एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और जो डाइसैकेराइड है इसमें टू शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। तो यहाँ पे टू शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होता है। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होता है। तो इस तरह से दो टाइप के होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स के बहुत लंबी चेन होती है, तो इसलिए ये ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लेती है। तो इनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो बहुत लेट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको पता है बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा लेट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो दो टाइप के
होते हैं, एक ओलिगोसैकेराइड होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उसमें 3 to 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड होता है उसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह के जो शुगर मॉलिक्यूल जिसमें लंबी चेन बनी होती है उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और इसके एग्जांपल आप लोग के पास है एक व्हीट, राइस, पल्सेस या फिर पोटैटो आप ले लीजिए। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमें एनर्जी तो देते हैं लेकिन बहुत लेट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन। अब प्रोटीन पे पहला पॉइंट हमारे पास है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन देख रहे हैं ना आप, ये नाइट्रोजन जो है यही चीज प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और फैट से डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं लेकिन उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, और ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण ही प्रोटीन उनसे डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट वी हैव लाइफ विदाउट प्रोटीन इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो भी सेल्स का रिपेयर होना या सेल्स का रिप्लेस होना, उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोटीन के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर वी हैव जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो लिविंग सेल के लिए होता है। ठीक है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। प्रोटीन जो है वो हर लिविंग सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो दो चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई है। पहली चीज ये है कि जो प्रोटीन के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिविंग सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ही प्रोटीन है। ओके, देन द लास्ट पॉइंट वी हैव, इट्स वर्क इज टू रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज सेल इन द बॉडी। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे बॉडी में डैमेज सेल होते हैं उसको रिप्लेस करना या फिर उसको रिपेयर करने का काम करती है प्रोटीन हमारी। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। अब वो दो टाइप के हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि एमिनो एसिड बेसिकली होता क्या है। तो एमिनो एसिड्स के जो ब्लॉक्स होते हैं उन्हीं से बनता है आपका प्रोटीन। बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर आपके प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एमिनो एसिड बेसिकली इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग कहते हैं देयर आर 20 एमिनो एसिड्स, कुछ लोग कहते हैं 21, कुछ लोग इवन ये कहते हैं कि 22 होते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के लिए एमिनो एसिड्स होते हैं, वो जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है वो 20 होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 20 स्टैंडर्ड जेनेटिकली कोड एमिनो एसिड्स फाउंड इन अ बॉडी। तो ये 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। जो 21st एमिनो एसिड होता है सेलेनोसिस्टाइन, वो एक नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड मीन्स उसका कोई जेनेटिक कोड ही नहीं है, तो वो जेनेटिक कोड फाउंड ही नहीं है उसका, तो जाहिर सी बात है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। और जो 22nd एमिनो एसिड है वो है पैरोलेसिन। अब पैरोलेसिन जो एमिनो एसिड है उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और जो आपका 21st था सेलेनोसिस्टाइन, वो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड होने के कारण काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका मिसकंसेप्शन हट गया होगा कि 21, 22 और 20 इनमें से कौन कितने होते हैं हमारी बॉडी में एमिनो एसिड। तो बेसिकली देयर आर 20 स्टैंडर्ड जेनेटिकली कोड एमिनो एसिड। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं दो टाइप के एमिनो एसिड हैं। अब दो टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, एक होता है इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा है हमारे पास नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो जो इसेंशियल एमिनो एसिड होता है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, तो इसलिए हमें वो न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है, लेना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, और जो नॉन इसेंशियल होते हैं, जैसे नाम है नॉन इसेंशियल, मतलब उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर रही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में। इसेंशियल मतलब जरूरत है तो हमको वो न्यूट्रिएंट से चाहिए होता है, हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती है। अब नॉन इसेंशियल्स मतलब हमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर रही होती है। अब यहाँ पे मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन किस पे है कि कुछ लोग कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो 9 होते हैं और नॉन इसेंशियल 11 होते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसेंशियल एमिनो एसिड 8 होते हैं और नॉन इसेंशियल्स 12 होते हैं। अब ये जो मिसकंसेप्शन है ये एक्चुअली क्रिएट होता है हिस्टिडाइन के कारण। ये जो हिस्टिडाइन आप देख रहे हैं, जो मैंने डार्क किया हुआ है हिस्टिडाइन, ये हिस्टिडाइन हमारे अर्ली लाइफ के जो फेज होता है, हमारा अर्ली फेज होता है लाइफ का, उसमें हिस्टिडाइन हमारी बॉडी खुद बना रही होती है। ठीक है, तो वो नॉन इसेंशियल में काउंट होता है क्योंकि वो खुद बना रही है हमारी बॉडी, तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है।
अब जब हम अपने लाइफ के लेटर फेज में आते हैं तो लेटर फेज में हिस्टिडाइन का बनना बंद हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हिस्टिडाइन हमें एक्सटर्नली चाहिए होता है, खाने से चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट से चाहिए होता है, तो इसीलिए हिस्टिडाइन को हम इसेंशियल में काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका मिसकंसेप्शन हट गया होगा। तो बेसिकली हमारे पास 9 ही होते हैं इसेंशियल और 11 जो बचते हैं वो नॉन इसेंशियल में काउंट होता है। ठीक है, अब मैं इसके पीछे आपको एक रीजन देता हूँ। जो हिस्टिडाइन होता है वो हिस्टिडाइन हमें मिलता है जैसे मीट हो गया, रेड मीट, और जैसे हमारा फिश हो गया, ठीक है, तो पोल्ट्री हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम जाहिर सी बात है अपने लाइफ के अर्ली फेज में तो खाते नहीं है। जब हम छोटे बहुत बच्चे होते हैं जब हम लोग, तो हम लोग ये सब चीजें खाते नहीं है लाइफ के अर्ली फेज में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ग्रो करना स्टार्ट करते हैं हम ये सब चीजें इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, तो हिस्टिडाइन अब इनटेक हम क्यों करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो हिस्टिडाइन हमें उस चीज से मिलता है, वो इसेंशियल बन जाता है उस वक्त। अर्ली फेज में वो नॉन इसेंशियल काउंट होता है। ठीक है, तो अब इसमें मिसकंसेप्शन आप मत रखिए। आप इसमें आप बस इतना समझिए कि इसेंशियल अमीनो एसिड आपके 9 होते हैं और नॉन इसेंशियल आपके 11 होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, फैट। अब हम बात करते हैं फैट की। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे फैट के ऊपर। फैट जो है वो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दे वर्क एज एनर्जी बैंक, ऑल्सो कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी फूड। तो आपका जो फैट है वो एनर्जी बैंक के तौर पे काम करता है। एनर्जी बैंक क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, क्योंकि आपका जो फैट है वो तब एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है जब आपका कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब एनर्जी बनाना बंद कर देता है आपकी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद आपके एनर्जी के लिए बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फैट का रोल वहां पे आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एनर्जी बैंक, फैट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दे हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन है इनको फैट हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट ऑफ कोर्स वी हैव दे आर मेनली स्टोर्ड अंडर द स्किन एज एडिपोसाइट्स। अब फैट बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर जहाँ पे होता है वो मेनली वो हमारे स्किन के नीचे स्टोर होता है, जहाँ जो एडिपोस टिश्यू कहलाता है, वो एडिपोस टिश्यू एडिपोसाइट्स के फॉर्म में वहाँ पे फैट स्टोर रहता है। फैट हमारे लीवर के पोर्शन में और किडनी के पोर्शन में भी पाया जाता है, लेकिन मेनली हम जब बात करें तो वो एडिपोस टिश्यू में ही फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर एडिपोसाइट्स के फॉर्म में। ठीक है, सो देन वी हैव काइंड्स ऑफ फैट। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ फैट। पहला हमारे पास है सैचुरेटेड फैट और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड फैट। अब जो ये सैचुरेटेड फैट है ना, ये सैचुरेटेड फैट जो है ये एक तरह का आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है। और जाहिर सी बात है जब आपका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो आपके हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट यहाँ पे आपके जो सैचुरेटेड फैट के कारण। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट में आपका होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, और ये LDL आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए सैचुरेटेड फैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड फैट के, जैसे आपका रेड मीट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, पाल्म ऑयल हो गया, फुली फैट डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, वो हो गया आपका जो चीज हो गया, बटर हो गया, ये सारे फुली फैट डायरी प्रोडक्ट्स हैं। देन पैकेज्ड फूड हो गया जैसे पेस्ट्रीज या फिर चिप्स हो गया, ये सारे के सारे आपके सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं और ये आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी है, अच्छे नहीं है। ठीक है, देन वी हैव अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जो है ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है। आई मीन टू से इट्स दे हैव अ गुड कोलेस्ट्रॉल इन देम। तो क्यों, क्योंकि इस पे आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है HDL, और HDL होने के कारण ये आपके हार्ट डिजीजेस को डिक्रीज करता है, मतलब आपको बचाता है हार्ट डिजीज से। ये जस्ट उल्टा काम करता है सैचुरेटेड फैट के। ठीक है, तो इट्स गुड टू हैव अनसैचुरेटेड फैट rather than having a saturated fat। अब एग्जांपल्स आपके अनसैचुरेटेड फैट के हैं
ओलिव ऑयल्स हो गया, व्हाइट फिश हो गया, नट्स हो गया और एग यॉल्क हो गया। एग यॉल्क समझते हैं आप, जो आपके एग के अंदर येलो पोर्शन होता है ना, उसे हम एग यॉल्क कहते हैं। वो आपका गुड सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट का, और वो आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, आई मीन टू से। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट फिश लिखा है, मैंने यहाँ पे फिश नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे व्हाइट फिश लिखा है। अब मैंने व्हाइट फिश क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका डार्क फिश होता है, डार्क फिश आपके बॉडी में सैचुरेटेड फैट को इंक्रीज कर देता है, और जो आपका व्हाइट फिश होता है ये अनसैचुरेटेड फैट का सोर्स है, ठीक है। तो व्हाइट फिश ही आपके लिए बेटर है rather देन डार्क फिश, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैट। अब चलते हैं हम लोग, हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम अब मूव ऑन करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बेसिकली काम क्या होता है? जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ब्रेक डाउन होके ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज करवाने का काम करती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी। ये ऑफ कोर्स ये हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है हमारी बॉडी में, उस एनर्जी का हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन हो, वो यूटिलाइजेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के द्वारा ही किया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और जाहिर सी बात है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन, मिनरल्स और वाटर आता है। वाटर पे मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा, वाटर पे मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पिछले वीडियो पे वाटर के ऊपर काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आपको। तो इस वीडियो पे हम विटामिन और मिनरल्स के ऊपर ही बात करेंगे। तो आपको पता है विटामिन हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे आईज के लिए विटामिन चाहिए, स्किन, हेयर, नेल्स, इम्यून सिस्टम, विटामिन सी फॉर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव, अब माइक्रोविटामिन्स में हमारे पास जो पहला चीज है वो है विटामिन के ऊपर हम बात करते हैं। तो विटामिन बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि ये हमारे बॉडी मैकेनिज्म के लिए, हमारी बॉडी मैकेनिज्म एक अच्छे से काम करे, हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एंड नेक्स्ट वी हैव द विटामिन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड विटा विच मीन्स लाइफ। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो विटामिन है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब लाइफ होता है। विटा मीन्स लाइफ। और नेक्स्ट पॉइंट भी यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विटामिन टर्म है ये कॉइंट किया गया था, कैसिमर फंक, इन्होंने इस विटामिन टर्म को कॉइंट किया था 1912 में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। The fourth point we have, they help in digestion and utilization of mineral salt and carbohydrate in the body। जो हमारा मिनरल सॉल्ट है उसके डाइजेशन के लिए और हमारा कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट वी हैव, दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर ब्रेन फंक्शन। मतलब हमारी जो ब्रेन का जो जितना भी काम है, हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली काम करे, अच्छे से काम करे, उसका मैकेनिज्म अच्छे से काम करे, उसके लिए विटामिन का होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट वी हैव, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हेयर्स, नेल्स, इम्यून सिस्टम एंड बोन्स। आपको पता है बोन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, ये इन सब चीजों के लिए हमें विटामिन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन के ऊपर। टाइप्स ऑफ विटामिन में पहला हमारे पास आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा हमारे पास आता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हम इसे वाटर सॉल्युबल क्यों कहते हैं? वाटर सॉल्युबल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है ये हमारा वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में ये स्टोर्ड नहीं होता है। क्योंकि वाटर में सॉल्युबल हो गया तो जाहिर सी बात है थ्रू यूरिन ये हमारी बॉडी से रेगुलरली फ्लश आउट होता रहता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता रहता है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये है जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपके आते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन सी जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये विटामिन जो है ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और फ्रिक्वेंटली फ्लश आउट होते रहते हैं थ्रू यूरिन। देन वी हैव फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये हमारी बॉडी में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर्ड रहते हैं। ये हमारी बॉडी में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर्ड इसलिए रह पाते हैं क्योंकि ये फैट में सॉल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और ये हैं
ADE जिसकी मैं बात कर रहा था आपको फैट पढ़ाते हुए कि जो हमारा फैट है क्यों जरूरत होता है विटामिन विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे विटामिन को हमारी बॉडी में यूटिलाइज करवाने का काम करती है कौन? फैट। ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो आपकी बॉडी अपने आप सिंथेसाइज करती है। तो विटामिन डी एंड विटामिन के, ये दो विटामिन हैं जो आपकी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है। ठीक है, आप सनलाइट में जाते हैं, सनलाइट आपकी बॉडी में पड़ती है, उससे विटामिन डी अपने आप सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अब विटामिन के आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसे हम ई कोलाई भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया आपके विटामिन के को बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो ये था विटामिन के ऊपर। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है हमारा मिनरल्स। अब मिनरल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। मिनरल्स जाहिर सी बात है हमारी बॉडी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। अगर हम विटामिन से बात कंपेयर करें तो ये विटामिन के कंपेयर में हमें हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। सेकेंड पॉइंट, दे इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, मतलब हमारे बोन्स, हमारे टीथ के फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी फ्लूइड्स या फिर टिश्यू के लिए ये एक बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कौन? मिनरल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट वी हैव मिनरल्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। मिनरल हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, मिनरल्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिनरल्स। ठीक है, देन वी हैव जो कैल्शियम और पोटेशियम टाइप के जो मिनरल होते हैं, कैल्शियम भी और पोटेशियम दोनों मिनरल्स हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लाइड फिलामेंट थ्योरी, तो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी में आपका कैल्शियम आयन और पोटेशियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, हम जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसके लिए कैल्शियम और पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि मिनरल्स हैं। लास्ट पॉइंट वी हैव दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो एंजाइम्स और हार्मोन्स का जो बनता है हमारी बॉडी में, उसके लिए मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, द लास्ट टॉपिक वी हैव इज मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेजर मिनरल्स होता है और दूसरा माइक्रो मिनरल्स होता है, जिसे हम ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। मेजर मिनरल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में स्टोर्ड रहता है और यूज भी होता है मेजर मिनरल्स, क्योंकि जब मेजर मिनरल्स जो है वो अगर वाटर के साथ मिक्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और हमारे जो नर्व्स के फंक्शन होते हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स का ये काम होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करना और ये नर्व्स के फंक्शन को प्रॉपरली काम करवाना। जब वो मिक्स होते हैं वाटर के साथ, केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, उसके कारण ये सब होता है। देन जो हमारा मेजर मिनरल्स है वो हमारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं। ठीक है, देन वी कम टू माइक्रो मिनरल्स जो कि ट्रेस मिनरल्स है। ट्रेस मिनरल्स हमारी बॉडी में जो हम मेजर मिनरल्स की जो हमने बात करी उसके कंपेयर में माइक्रो मिनरल्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स कैसे, जैसे हमारा हो गया आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, ये सारे हमारे माइक्रो मिनरल्स है, ट्रेस मिनरल्स है। लेकिन इन सब मिनरल्स में से मतलब जो हम माइक्रो मिनरल्स की बात कर रहे हैं, इन सारे माइक्रो मिनरल्स में से आयरन ही एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में जो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, ये बाकी सारे माइक्रो मिनरल से आयरन ही एक ऐसा माइक्रो मिनरल है जो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, जो लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए होता है। अब वो रीज़न आपको पता है, उसका कनेक्शन है हीमोग्लोबिन से, इसलिए हमें आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है बाकी सारे माइक्रो मिनरल्स से। ठीक है, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. I hope you like this video. Thank you very much. Thanks for watching. Over and out.